देन हम देखेंगे टीचिंग लेवल पे। टीचिंग मतलब क्या होता है? टीचिंग एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं किसको? स्टूडेंट्स को। सो ये भी वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। सो दैट इज, देखिए मैं अगर आपको पढ़ाना चाहती हूँ तो विदाउट कम्युनिकेशन तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती ना। वी नीड ए बेसिक वे और पाथवे टू इम्पार्ट माई नॉलेज टू यू। मेरे नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कोई एक पाथ चाहिए। सो डेफिनाइट पाथ को यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन स्किल बोला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? और इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे? दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, अदरवाइज आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये बेस्ट है। ये टीचर हो गए, ये स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट एंड टीचर एक दूसरे को क्या करते हैं? जस्ट लाइक लिंक्ड करते हैं। तो लिंक्ड करने के लिए जो पाथवे चाहिए दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन is a way or is the exchange of information or ideas between the two person or more than two person। कभी कभी होता है ना, यहाँ पे मैंने टीचर एंड स्टूडेंट बोला, दैट मीन्स टीचर एंड स्टूडेंट, ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, और हो सकता है क्या? टू वे कम्युनिकेशन, या फिर हम लोग जस्ट बोल सकते हैं वन टू मेनी और मेनी टू वन। सो वन टू मेनी कैसे होगा? यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए, ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट बहुत सारे हो गए, सो टीचर एट ए टाइम एक बच्चे को भी पढ़ा सकता है, या फिर मैक्सिमम 100+ 1000+ जितने भी चाहे बच्चों को पढ़ा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड, ये पर्सन टू पर्सन होता है, मीन्स यहाँ पे टू पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे आइडियाज हम शेयर करेंगे, या फिर मोर देन टू पर्सन्स और मोर देन 3 पर्सन 4 पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जहाँ से हम शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिव स्किल, राइट। नेक्स्ट चलता है, ये गुड कम्युनिकेशन मेक्स द प्रोसेस मोर इजियर एंड इम्प्रूव्स द लर्नर्स एबिलिटी। अगर गुड कम्युनिकेशन हो, सपोज मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। कम्युनिकेशन अच्छा बना मीन्स बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। आफ्टर दैट जब आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर हो जाता है, डिफरेंट लैंग्वेज में ही देख लीजिए, डिफरेंट लैंग्वेज, सपोज मैं लर्न करना चाहती हूँ फ्रेंच, या फिर सपोज मैं लर्न करना चाहती हूँ अदर कोई एक लैंग्वेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब बिगनर थी तो मैं लैंग्वेज को कैसे प्रोनाउंस करेंगी, वर्ड्स को कैसे बोलूँ, उसको समझूँ, ये सब करूँगी। जब मैं बहुत ही ज़्यादा प्रो हो जाऊँगी, दैट मीन्स मुझे पूरा आ गया, उसके बाद अगर मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो ये मेरे एबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये मेरे एबिलिटी को इंक्रीज किया, सो दैट मेरा नॉलेज में ये लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे, इसके जो अरेंजमेंट थे वो फिक्स्ड हो गए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या प्रोवाइड करता है? एक गुड कम्युनिकेशन मेक्स अ प्रोसेस मोर इजियर, कोई भी चीज़ को बहुत इजियर कर देता है। जस्ट लाइक आपको अभी कहाँ जाना है? आंध्र जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपको आंध्र के जो लैंग्वेजेस हैं या फिर उसके जो विलेजेस में जितने टिपिकल लैंग्वेज चलते हैं वो आपको पता रहता है, तो आपका लाइफ वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। जो आपको खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इजीली वहाँ से ले सकते थे। ठीक है, अदरवाइज उनको एंड आपको एक कॉमन लैंग्वेज पता होना चाहिए जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ईजियर होगा। विदाउट एनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज आप किसी भी चीज़ को डील नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया, ये काम को कम्युनिकेशन अगर स्किल आपको पता है, या एक गुड कम्युनिकेशन आपके प्रोसेस को बहुत ईजियर कर देता है एंड इम्प्रूव्स द लर्नर्स एबिलिटी। लर्नर्स के एबिलिटी को वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अभी टीचिंग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस। ये वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन प्रोसेस है। जस्ट लाइक मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस भी, बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस एक पाथवे है जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेम वे में टीचर, यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? इंटरेक्शन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो टीचिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस और इंटरैक्टिव प्रोसेस मेंशन कर सकते हैं। इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन ए टीचर एंड टॉट। टॉट कौन है? टॉट कौन होगी? टीचर एंड टॉट। यहाँ पे टॉट कौन होंगे? टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, हाँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट मेंशन कर सकते, पीपल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के टॉट्स हैं,
एक नॉर्मली हम बोलते हैं कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैं पहले से ही टीचिंग दे चुकी हूँ। किसको दी? टॉट गिवन करते हैं किसे? स्टूडेंट को ही। अपना जो भी टॉक्स होते हैं हम किसे देंगे? स्टूडेंट्स को या फिर लिसनर्स को। तो उन्हें हम टॉट्स बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर क्लासरूम सिस्टम्स में हैं तो स्टूडेंट मेंशन कर सकते हैं या फिर पीपल मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो ये प्रोसेस चल रहा है किसके बीच? टीचर एंड उसके टॉट के बीच, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट के बीच। हो गया। इट इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल। यहाँ पे ना 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स रहते हैं, टीचर यूज करता है। टीचर कैन यूज 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर देयर इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है। इजियर इंटरेक्शन प्रोसेस के लिए वो 4 कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करता है। फर्स्ट फर्स्ट वन इज द verbal communication. Verbal communication in which teachers क्या यूज करेंगे? टीचर्स यूज ऑफ vocals. vocals मीन्स क्या होगा? वर्ड्स होंगे या साउंड्स होंगे या फिर वॉइस होगा? वॉइस, हाँ। फर्स्ट वन होगा दैट इज द वॉइस। उसके बाद आएगा कि वॉइस को अगर आप किसी चीज को बोलना चाहते हो तभी जाकर ना आप वॉइस यूज करोगे। तो वॉइस के बाद आएगा वर्ड्स। वर्ड्स को अरेंज करके आप जब बोलते हैं देन स्टेटमेंट बनता है। उसी स्टेटमेंट को अगर मीनिंगफुल लगा तब बच्चों को समझ आएगा या नॉलेज मिलेगा। दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है? यूज ऑफ जेस्चर। वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स यूज होते हैं, ठीक है, वॉइस यूज होते हैं, देन वर्ड्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स, और उसके मेनली मेंशन किया जाता है भावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आप लोग पढ़ेंगे भी इसको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, भावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एंड उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबल्स के साउंड्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोनेटिक्स और फोनिक साउंड्स। सो फोनिक लैंग्वेज यूज किया जाता है किस पे? ना यूज ऑफ वोकल पे। दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे बोला गया कि वर्बल जो हम मुंह से बात करते हैं अपने वोकल कॉर्ड को यूज करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे वोकल हो रहे हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे इंसान अपना साउंड यूज नहीं करेगा, मुंह बंद रखेगा, बट एक्सप्रेशन से सब कुछ बोलेगा। तो टीचर्स can use many expressions or many gestures to their students to explain their thoughts also. अपने थॉट्स को एक्सपीरियंस को वो बताने के लिए जेस्चर को यूज करते हैं। जस्ट लाइक समटाइम्स होता है ना, कभी भी अगर क्वेश्चन मार्क दिखाना हो तो बच्चों को आप कैसे दिखाते हो? क्वेश्चन मार्क है। जस्ट लाइक आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन, वो आपने क्या किया? क्वेश्चन मार्क दिया। विदाउट क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन क्वेश्चन लगेगा क्या? नहीं, ओनली स्टेटमेंट लगेगा। तो पंचुएशन मार्क या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपने यहाँ पे पॉज लिया, स्टेटमेंट के बीच जो गैप्स दिया, वो सारे अगर नहीं होंगे तो प्रॉपर जेस्चर भी नहीं पता चलेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जेस्चर और भी क्या है? जस्ट लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी एक्सप्रेशंस, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस में स्पेशली आपके माउथ पार्ट, आईब्रोज एंड आपके फोरहेड पोर्शंस। तो ये सारा एक्सप्लेन करते हैं जेस्चर को, आपके जेस्चर को। दैट मीन्स बोल सकते हैं बॉडी पोस्चर और बॉडी मूवमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को पता रहता है कि मैम और मिस और सर जो भी है, वो जो टीचर्स हैं वो कितना उनके तरफ अटेंटिव है या फिर उनको कैसा देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हैं, बहुत टाइम आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, हमने नोटिस किया है कि छोटे ही हो या फिर बड़े बच्चे हो, ऑलवेज टीचर को पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा। ऑब्वियस है, अभी के टाइम पे आप लोग भी करते हो सेम थिंग। ये होता है कि वन काइंड ऑफ टीचर कैसे जेस्चर में आई है, कौन सा कपड़े पहन के आई है, कैसे दिख रही है, ये। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स चलते हैं कि आज टीचर का मूड अच्छा है, टीचर का मूड खराब है, या फिर टीचर बहुत एग्रेसिव दिख रही है। वो मूड के ऊपर हो सकता है एंड उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अटेंशन देते हैं। सो ये अटेंशन सीकर और अटेंशन गिविंग के लिए ये पॉइंट्स मेंशन किया गया है। आप किसी से अटेंशन लेना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेंशन करता है। हो गया। थर्ड पॉइंट, दैट इज अ राइटिंग स्किल।
ऑब्वियस है, ये चाहिए स्कूल में पढ़ाने के लिए और ये चाहिए, तो यूज ऑफ रिटन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन एक्टिविटीज, ठीक है। अभी लिसन स्किल्स, लिसनिंग, जो भी हम पॉइंट लिखते हैं, लिसनिंग स्किल और द लिसनिंग स्किल, तो इसमें क्या होगा, लिसनिंग प्रोसेस को हम इंक्लूड करेंगे, वी इंक्लूड द लिसनिंग प्रोसेस, तो लिसनिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो कम्युनिकेटिव प्रोसेस में ये 4 स्टेप यूज करते हैं टीचर्स इन टीचिंग प्रोसेस। ऐसे ही टीचिंग प्रोसेस को इंटरेक्टिव नहीं बोलते, इतने सारे स्टेजेस को आप कवर करोगे तब जाके टीचिंग प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरेक्टिव है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द क्लासिफाइंग फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। अभी इंटरेक्शन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ teach students, teach students on the basis of teach students, that means the students को teaching करने के according, and उसमें जो participation रहता है students के participation के according, it is following types। यहाँ पे teach students participation और teacher students participation, उसके according यहाँ पे कितने टाइप्स का है, फॉलोइंग टाइप्स का है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन के तरह इसको मेंशन करेंगे, बिकॉज फुल फॉर्म्स हम जानेंगे तभी जाके अंदर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ना भास्ट प्रोसेस रहता है, एंड इस भास्ट प्रोसेस को आप लेसन प्लान्स में यूज करने वाले हैं एज ए पीपल्स टीचर एक्टिविटी, पीटी एक्टिविटी मेंशन होता है, या फिर पीपल्स एक्टिविटीज, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी, डब्ल्यू वर्क, BBW क्लासरूम वर्क, ऐसे मेंशन होता है शॉर्ट फॉर्म्स उसके, ठीक है। सो फर्स्ट वन, दैट इज द टीटी। टीटी में क्या होगा, देखो अच्छे से, दैट इज टीटी मीन्स टीचर वेरी एक्टिव, स्टूडेंट्स ओनली रिसेप्टिव। यहाँ पे टीटी 2 बार मेंशन किया गया, जहाँ पे 2 बार मेंशन हो, जो भी अल्फाबेट 2 बार मेंशन हो, अगर स्टूडेंट होगा तो डबल एस मेंशन होगा, टीचर मेंशन हुआ तो डबल टी मेंशन होगा। अगर सिंगल टाइम में हम टीचर लिखते हैं तो 50%, डबल टी लिखते हैं तो 100%, डबल एस में लिखते हैं तो 100%। सो यहाँ पे एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सी चीज़, यहाँ पे 2 पर्सन है ना, एक टीचर एक स्टूडेंट है, तो उनमें से कौन ज़्यादा एक्टिव है फर्स्ट स्टेज पे, दैट इज फर्स्ट में मेंशन है कैपिटल टी, दैट इज टीचर वेरी एक्टिव, स्टूडेंट्स ओनली रिसेप्टिव। तो टीचर एक्टिव है इसलिए यहाँ पे मेंशन हुआ है डबल टी, स्टूडेंट यहाँ पे रिसेप्टिव है, ओनली रिसीव करेंगे। उसके बाद आया सिंगल टी, दैट इज अ सिंगल वन, टीचर वेरी एक्टिव, वही आया टीचर वेरी एक्टिव एंड स्टूडेंट्स मेनली रिसेप्टिव। स्टूडेंट्स ओनली था, यहाँ पे मेनली मेंशन है, स्टूडेंट्स ओनली रिसेप्टिव मीन्स कुछ कुछ पॉइंट्स में वो रिसेप्टिव हो सकते हैं या कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशन किया गया स्टूडेंट्स मेनली रिसेप्टिव, तो यहाँ पे टीचर्स एक्टिव रहे या ना रहे, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिसेप्टिव और दे रिसीव नॉलेज फ्रॉम द टीचर्स ऑलवेज। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गया, सेम टाइप का है। जहाँ पे भी आप कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी एक ही देखते हो, डबल कैपिटल टी या फिर सिंगल कैपिटल टी ऐसे मेंशन होगा, तो वहाँ पर टीचर बहुत एक्टिव होगा, स्टूडेंट्स रिसेप्टिव होंगे। एक्टिव रिसेप्टिव, यहाँ पे रिसेप्टिव की जगह पे परसीवर भी लिख सकते हैं, परसीवर, दैट इज वो परसीव कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, टीएस हो गया हाफ, तो फर्स्ट वन क्या होगा, टी टीचर है एंड एस स्टूडेंट है, दोनों एक्टिव है, जो अल्फाबेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों एक्टिव है। टीचर एंड स्टूडेंट्स फेयरली इक्वली एक्टिव, 50% अगर टीचर एक्टिव होगा, स्टूडेंट्स भी 50% एक्टिव होंगे। फिर देखिए सिर्फ सिंगल एस है, सिंगल एस होगा मीन्स यहाँ पे टीचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो रिसेप्टिव हो जाएगा एंड यहाँ पे मेनली वर्ड लगेगा, स्टूडेंट्स एक्टिव, स्टूडेंट्स एक्टिव है, वो एक्टिव रहे ना रहे, टीचर्स यहाँ पे मेनली रिसेप्टिव रहेंगे। वैसे डबल एस आ गया, दैट इज डबल एस मीन्स स्टूडेंट्स वेरी एक्टिव एंड टीचर्स ओनली रिसेप्टिव। सो कोई कोई टीचर यहाँ पे रिसेप्टिव का काम करेंगे, ओनली रिसीव करेंगे। ओके इतना क्लियर है, ये सुन लो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासरूम इंटरेक्शन, अभी जो हमारा पॉइंट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें इंटरेक्शन के पॉइंट देखे टीचिंग के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर हमने कम्युनिकेशन स्किल को भी लिखा,
तो आधा पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू क्लासरूम इंटरेक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। टीचिंग कितने टाइप्स का होता है? देयर इज टू टाइप ऑफ टीचिंग, वन इज डायरेक्ट टीचिंग, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टीचिंग। एक होता है डायरेक्ट टीचिंग और एक होता है इनडायरेक्ट टीचिंग। सो फर्स्ट डायरेक्ट टीचिंग में चलते हैं। दीज टीचिंग functions include teaching in small steps with students after each steps, guiding students during the initial practice, and ensuring that all students experienced high levels of सक्सेसफुल प्रैक्टिस। यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, पॉइंट्स को वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं। क्या है इस टीचिंग में? हम क्या होता है डायरेक्ट जब होता है ना, सपोज थिंक कर लीजिए आप क्लासरूम में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, बच्चों का मल्टीपल डाउट्स आएगा, दे आस्किंग क्वेश्चन वेरी मच। सो आपको जब भी वो क्वेश्चन करेंगे तो स्टॉप, आप उसे स्टॉप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उसको पहले उसके क्वेश्चन को सुनेंगे, आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को हाफ हाफ वे में चलेंगे। दैट इज द स्टेप वाइज मैनर पे आप क्लियर करते करते जाएंगे, तो बच्चे को ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ जाएगा। आफ्टर दैट हम इंश्योर करेंगे कि बच्चे को सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ, यस और नो, तो फीडबैक लेंगे। तो फीडबैक लेने से ये पता चला कि मैक्सिमम बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चों को नहीं आए। तो जो बच्चों को नहीं आया अगेन उनको प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन नहीं है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेमिडियल टीचिंग। तो रेमिडियल टीचिंग के थ्रू बच्चों को अगेन, जो बच्चे वीक रहते हैं उन बच्चों को अगेन पढ़ाया जाता है, सो दैट उनका माइंड और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके एंड न्यू थिंग्स को वो इजीली लर्न कर सके, समझ के। ठीक है, सो इस स्टेप को हम क्या करेंगे, पहले गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर इनिशियल प्रैक्टिस। जब स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिस करें उस टाइम पे। आफ्टर दैट एंश्योर करेंगे दैट ऑल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड, दैट मीन्स जो भी उन्होंने एग्जाम्स दिया या प्रैक्टिस किया उसके थ्रू सारे बच्चों को क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला। आफ्टर दैट ये हाई लेवल ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज एक ऐसा क्वेश्चन सेट बनाएंगे जहाँ पे हम जज कर सकेंगे कि हाँ बच्चों को जितना पढ़ाया गया था पहले एंड जितने भी सेट्स ऑफ प्रैक्टिसेस हुए थे उसमें उन्होंने क्लियर किया था, तो ये एग्जाम में भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया एंड उनका रिजल्ट अच्छा गया। तब जाके उनको क्या किया जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिस उन्हें और एक सेशन में हम भेज देते हैं। दैट मीन्स 5 to 6 क्लास गया, 6 to 7 गया, तो वो ट्रेनिंग है। दैट इज ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस कब होता है, एंड ऑफ द सीजन। दो भी सॉरी जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है ना, तो एंड ऑफ द सेशन होता है या फिर एंड ऑफ द सीजन बोल सकते हैं। दैट इज वन सीजन मीन्स वन सेशन आपका है। वन सीजन इक्वल्स टू वन साइकिल और वन सेशन। तो सेशनल पॉइंट पे जहाँ एंडिंग होगा वहाँ पे एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस होगा, बच्चों को एग्जामिन किया जाएगा, उनका परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाएगा। आफ्टर असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनका इवेल्युएट किया गया, उनके हम मार्क को देखे क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद हम उसको जज करके अगेन भेजते हैं। सपोज कोई बच्चा अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाया, देन हम उसे रिमेडियल टीचिंग देते हैं एंड कुछ टाइम देने के बाद फिर से एग्जाम करवाते हैं। अगर वो क्लियर हो गया नेक्स्ट वो जा सकता है। ऐसा होता है डायरेक्ट टीचिंग, जो कि आपका स्कूल लेवल का टीचिंग है, वही होता है डायरेक्ट टीचिंग। अभी देखिए इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचिंग इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड, ये टोटल है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट के बेस्ड है। ठीक है, ये स्कूल बेस्ड और लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अप्रोच है टू लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेट एंड ड्रॉ इन्फरेंस फ्रॉम द डेटा। सपोज आपको मैंने ना कुछ डेटा दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया कि इस पॉइंट को आप लेके कुछ एक पॉइंट्स बनाओ या फिर न्यू कंसेप्ट को ड्रॉ करो। तो आप क्या करेंगे, पहले डेटा को जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटाज है उसको आप कलेक्ट किए। आफ्टर दैट उसमें से जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए उसको ऑब्जर्व किए। उसके बाद उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या थ्योरीज आ सकते हैं उसको इन्वेस्टिगेट किए। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ इन्फरेंस, दैट मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ किए। इन्फरेंस मीन्स वन काइंड ऑफ कंक्लूजन, उस चीज के अंदर क्या छुपा है उसको ड्रॉ आउट करना। तो ड्रॉ आउट कर दिए तो हो जाएगा, लास्ट पॉइंट आ गए। सो ये होता है आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे टीचर्स एक्टिवली सारा चीज़ों को नहीं बोल देंगे, नॉलेज भी उनको नहीं देंगे, ओनली उनके
पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके बच्चों को गाइड किया जाएगा कि सपोज तुमको डेटा और इन्फॉर्मेशन दिया गया, उस इन्फॉर्मेशन को पहले तुम ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए वो डाटा किस में यूज़ हो सकता है, क्या हो सकता है। आफ्टर दैट उसका कंक्लूजन आप ड्रॉ करो, कंक्लूजन निकाल दो। ये हो गया इनडायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी प्रिंसिपल्स जो आपके बुक में मेंशन है, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेटिव स्किल्स हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल्स थोड़ा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या लिखेंगे, ऐसे डायग्रामेटिक देंगे, कोई पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन सेंटेंस वाइज नहीं करेंगे, ओनली आप उसको 1 2 3 4 एरो मार्क के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्टली आएगा आपका फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। सो यहाँ पे फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज से पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग है, डायरेक्ट टीचिंग का प्रिंसिपल ये है, ठीक है। इस साइड का जो भी मेंशन है ये डायरेक्ट टीचिंग का है, एबव का है ये इनडायरेक्ट टीचिंग का है, ठीक है। डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे साइड बाय साइड लिखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज, पहले तो इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट होगा या फिर इंट्रोडक्शन टू कोई भी कंटेंट हो गया, वो मेंशन किया। उसका डेवलपमेंट, कोई भी पॉइंट में ना डेवलपमेंट होता है। सपोज आप एक स्टोरी राइटर है, व्हेन यू राइट ए स्टोरी यू थिंक ए लॉट, आप बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। किसके ऊपर थिंक करते हो, पहले आप कंटेंट के ऊपर थिंक करेंगे या कंसेप्ट के ऊपर थिंक करेंगे, आफ्टर दैट उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड एक्सपांड भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड ई स्क्वायर प्रोसेस। एक्सप्लेन भी करेंगे देन एक्सपांड भी करेंगे। तो हम जब एक्सपांड करते हैं कोई चीज़ को तो उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है ब्रैकेट में कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, मॉडल्स, एग्जाम्पल, जिसके थ्रू एक पॉइंट को हम एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है क्या, गाइडेड प्रैक्टिस। अभी टीचर के गाइड के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है, दैट मीन्स प्रैक्टिस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिला, इसलिए बच्चे बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करते कोई चीज़ों को। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, विदाउट प्रैक्टिस आपका फेल्योरिटी का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दैट गाइडेड प्रैक्टिस होगा, टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट क्लोजर, दैट मीन्स क्लोजर मीन्स क्लोज्ड, जब खत्म होने आ रहा है, एंडिंग पॉइंट, सो क्लोज्ड हो रहा है। क्लोज्ड कब होगा, जब गिव कंक्लूजन टू द कंसेप्ट, आपका स्टोरी पूरा खत्म हो गया, आप एंड पॉइंट पे आ गए जहाँ पे आप रेफरेंस दोगे, तो ये हो गया क्लोजिंग। आफ्टर दैट आप लास्ट में पूरे बुक को किसी को पढ़ने के लिए देते हैं कि नहीं, मेरे बुक में कुछ गलत है कि नहीं देख दो, तो दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। किसी पर्सन को पकड़िए एंड उस पर्सन को आप अपना बुक देते हो पढ़ने के लिए। वैसे सेम बच्चों को हमने इतना सारा गाइडेड प्रैक्टिस करवाया, लास्ट में क्या करेंगे, बच्चों को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कराएंगे कि पूरे बच्चों का परफॉर्मेंस एनालिसिस हो सके, परफॉर्मेंस असेसमेंट हम कर सके, उनको इवैल्यूएट कर सके, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट को पढ़ेंगे एंड उसको बनाएंगे। तो ये वन काइंड ऑफ री प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, री, दैट मीन्स रिवार्डिंग प्रोसेस। रिवार्डिंग प्रोसेस, आप जब बहुत अच्छा काम करते हो, व्हेन यू डिड ए गुड थिंग, आप जब गुड थिंग करते हैं, सो समवन जस्ट लाइक योर मदर और अ फादर और ब्रदर और सिस्टर, एनीवन, आपको कोई क्या कर सकता है, रिवार्डिंग कर सकता है फॉर योर गुड डीड्स, आपके अच्छे काम के लिए आपको क्या कर सकता है, रिवार्डिंग कर सकता है। लास्ट में क्या करेंगे, जो आपने काम किया है उसको तो री करना है, तो री के लिए क्या करना चाहिए, रिवार्डिंग करने से पहले इवैल्यूएशन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ द पीपल। बच्चों को हम असेस करेंगे, जो कि टीचिंग सेशन में होता है। ये हो गया आपका डायरेक्ट टीचिंग प्रोसेस में, डायरेक्ट टीचिंग में। अभी देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले आगे प्रिंसिपल्स में, उसके प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट है रिवील कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डायलॉग।
हम अभी इनडायरेक्ट टीचिंग में ये पढ़े कि इनडायरेक्ट टीचिंग में बच्चों को डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर दैट बच्चे उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेटास है उसको कलेक्ट करेंगे एंड जो चीज़ आपको चाहिए आप बना सकते हो। एज ए स्टूडेंट मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, न्यू थिंग्स करना चाहती हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करूँगी, इन्वेस्टिगेट करूँगी एंड इवेलुएट करूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग पहले डेटा जो कलेक्ट होगा उसके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सो उसको हम डायलॉग बेस पे कैरेक्टरिस्टिक्स को या कैरेक्टर्स को हम रिवील करेंगे, निकालेंगे। यूज़ फिजिकल एंड डिटेल जेस्चर। हम बच्चों को क्या करेंगे, प्रोमिनेंट वे में ये बताना चाहते हैं कि ये जो डेटास है कोई एक काम के लिए है। सो उसमें हम वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। सो अपना फिजिकल डिटेल्स देंगे, बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हम शो करते हैं ना, या फिर हम जो भी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं वो हमारे फिजिकल अटायर के थ्रू, फिजिकल जेस्चर के थ्रू वो मेंशन होगा। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट में सो कैरेक्टर्स भाया देर सो कैरेक्टर्स भाया देयर एनवायरमेंट। छोड़िए टी, छोड़िए आपका एनवायरमेंट, MENT छोड़िए, यहाँ पे एनवायरमेंट लिखिएगा, डॉट मैंने मार दिया। सो अभी इसके बाद आफ्टर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो भी किया, सो उसको आप कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, एनवायरमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। एनवायरमेंट मीन्स आपका एनवायरमेंट, आपका सराउंडिंग एनवायरमेंट, आपका बॉडी और मेंटल एनवायरमेंट के थ्रू उसको बताएंगे। कोई भी चीज़ को आपने एनालिसिस किया उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विदाउट इंस्ट्रक्शंस चल रहा है, सॉरी, विदाउट इंस्ट्रक्शंस चल रहा है। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, इनडायरेक्ट टीचिंग करवाना है। इसलिए इनफार कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू एक्शन, आपके कैरेक्टर्स के थ्रू या फिर बच्चों के जो कैरेक्टर्स हैं उसके थ्रू बच्चे क्या करेंगे, जो भी डेटास उन्होंने प्रेजेंट किए उसके थ्रू लास्टली उनको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, इन्फरेंस लाना है। ड्रॉ, इन्फरेंस और कंक्लूजन। सो इन्फर कैरेक्टर थ्रू एक्शन, दैट मीन्स एक्शंस, जो भी उनका एक्टिविटीज़ है या डेटास का एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ करो। एंड लास्टली सो कैरेक्टर्स इफेक्ट ऑन अदर्स, जो भी उन्होंने ड्रॉ किया कंक्लूजन, इसको चेक करना, इवेलुएट करना है कि ये दूसरों के ऊपर कैसे एक्टिविटीज कर रहा है या एक्शन शो कर रहा है। दैट इज द पॉइंट। थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझ के पढ़िएगा, इजी लगेगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पॉइंट सारे। ठीक है। अभी आते हैं ये पॉइंट पे, ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल है, माइंड आपका थोड़ा सा माइंड गेम जैसा है। ठीक है। सो पूरा ये कंसेप्ट है, थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी को कैसे पढ़ रहे थे, चार पर्सपेक्टिव्स में, सेम पॉइंट्स में यहाँ पे भी है। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज, तो इसको ना FSIAC मेंशन किया जाता है और FIAC भी मेंशन किया जाता है। कैसे, फ्लेंडर के लिए आप F ले लिए, S यहाँ पे मेंशन है, उसके लिए S, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन I, एनालिसिस A एंड कैटेगरीज के लिए C। तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है FSIAC, इसको एक्सप्लेन करो, राइट अबाउट द FSIAC, ऐसे आ सकता है, अदरवाइज FIAC भी आ सकता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है। ठीक है। सो अभी कैटेगरीज देखिए, यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन है ना कि उसके कैटेगरीज है। सो कैटेगरी एरियाज है, आफ्टर दैट कैटेगरी टाइप है, कैटेगरी नंबर्स है एंड एक्टिविटीज है। जस्ट लाइक टीचर टॉक, यहाँ पे कितने कैटेगरीज हैं वो देख लीजिए। टीचर टॉक, देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, रेस्पॉन्स से पहले इधर पीपल टॉक है एंड साइलेंस है। इतने पॉइंट्स, कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप। ठीक है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज हो गए, कैटेगरीज एरियाज कितने हैं, 5 हैं। अभी कैटेगरी टाइप देखिए, टीचर टॉक में कितने कैटेगरी टाइप हैं। ठीक है। कैटेगरी टाइप में यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है रेस्पॉन्स, सो ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में मेंशन है, टीचर टॉक में मेंशन नहीं है। सो कैटेगरी टाइप कुछ कुछ पॉइंट्स में मेंशन होगा, कुछ पॉइंट्स में नहीं होगा। तो टीचर टॉक के एरिया में कैटेगरी नंबर कितने आते हैं, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है। 1 में क्या मेंशन है, एक्सेप्ट फीलिंग्स। 2 में क्या मेंशन है, प्रेजेस एंड इंक्रेजेस, इंक्रीज कर सकते हैं और प्रेज कर सकते हैं।
प्रेज मीन्स जस्ट लाइक प्राउड फीलिंग करवाना, किसी को अवॉर्डिंग करना या प्रेज करना फॉर देयर डेट्स, उनके एक्टिविटीज़ के लिए, एक्शंस के लिए उनको एनकरेज करना या फिर प्रेज करना। ठीक है, सो एक्सेप्ट फीलिंग्स में पहले देखते हैं, ये टीचर टॉक में आएगा, इसका कैटेगरी टाइप नहीं है। ठीक है, कैटेगरी टाइप डायरेक्ट नेक्स्ट में आएगा। कैटेगरी एरियाज में टीचर टॉक है, कैटेगरी नंबर 1 चल रहा है एक्टिविटी, कैटेगरी 1 पे क्या है देखिए, कैटेगरी नंबर 1 पे क्या है देखिए, एक्सेप्ट फीलिंग्स, दैट इज द एक्सेप्ट एंड क्लैरिफाइज एन एटीट्यूड ऑफ फीलिंग्स, टोन ऑफ ए पीपल इन ए नॉन थ्रेट, दैट इज कॉल्ड थ्रेटनिंग, एक साथ है, नॉन थ्रेटनिंग मैनर, फीलिंग मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रेडिक्टिंग एंड रिकॉलिंग फीलिंग्स आर इंक्लूडेड। सो यहाँ पे मेंशन है एक्सेप्ट और क्लैरिफाइज एन एटीट्यूड और फीलिंग टोन ऑफ ए पीपल इन ए नॉन थ्रेटनिंग मैनर। जो भी बच्चे कर रहे हैं, दैट इज बच्चों को आप जब पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, टीचर टॉक है ना, एज ए टीचर कभी भी उन्हें थ्रेट नहीं करना है, आपको थ्रेटनिंग मैनर पे नहीं पढ़ाना है। उनके डाउट्स को एक्सेप्ट करके, उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करना है, उनके एटीट्यूड को एक्सेप्ट करना है, क्लैरिफाई करना है कि उनका क्या है, उनके टोन में जो उनका फीलिंग आता है ना, इमोशंस आता है, उसको समझो एंड नॉन थ्रेटनिंग मैनर पे बच्चों को समझाओ। फीलिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका फीलिंग जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसको प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्टिंग एंड रिकॉलिंग, उसको रिकॉल भी करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। एंड ये सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड यहाँ पे कर दिया। नंबर 2, दैट इज अ प्रेजेस एंड इंक्रीज, अभी बच्चों को हमने एडजस्ट करवाया, बच्चों को समझा, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अभी बच्चों का एक्शंस के हिसाब से हमने प्रेज करेंगे और इंक्रेज करेंगे। तो प्रेज और इंक्रेज पीपल एक्शन और बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को या फिर उनके एक्शन को हम यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, जोक्स दैट रिलीज टेंशन, बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है जोक्स करना, या फिर जोक्स कोई सुना दे तो अच्छा लगता है। बच्चे कभी कभी आपसे डर जाते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों के सामने जोक्स करना है। तो पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बहुत अच्छे से हंसते भी है, खेलते भी है, तो वो चीज़ क्या होता है ना, बच्चों के माइंड से रिलीज करता है टेंशन को। जब बच्चों के माइंड से टेंशन चला जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे कि अपना सारा फोकस अपने वर्क पे दे सकेंगे। सो नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल। आप जब भी जोक करें तो 2 पर्सन है, सपोज आपके क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बट ऐसे 4 लेवल के, दैट इज स्टैंडर्ड, उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हाई नहीं है। तो सारे बच्चे यहाँ पे जैसे बैठे हैं क्लास में, ठीक है, मैं ड्राइंग को ऐसे कर दी फटाफट के लिए, ठीक है, बैठे। अभी सपोज इनको बहुत टेंशन हो रहा है बिकॉज आपने बहुत ही स्ट्रिक्टली उनसे बात कर लिया, तो अभी आपको जोक करना है, बट जोक करके सबको हंसाना है, किसी एक को पॉइंटेड करके उसके नाम पे जोक नहीं करना है बिल्कुल भी। सो अगर उसको जोक का पार्ट बना देते देन वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड वो कभी स्कूल नहीं आएगा बिकॉज टीचर ने ही ऐसा ट्रीट कर दिया। सो हम कभी भी दूसरों के एक्सपेंस में, कोई भी अदर इंडिविजुअल के एक्सपेंस पे हम नहीं करेंगे जोक। ओके, नॉडिंग हेड और सेइंग जस्ट लाइक हम करते हैं, ये सारा मतलब ये कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, दैट इज हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ हमारा ऐसा है कि कभी भी अगर कुछ सोचना रहता है या फिर हम माइंड में डिसाइड करते रहते हैं, देन अपने हेड को बहुत जोर से हिलाते हैं एंड ऐसे हो गया, जस्ट लाइक दैट। ओके, और गो ऑन एंड इंक्लूडेड, ये सारे भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। गो ऑन मीन्स हाँ हाँ, तुम प्रोसीड कर सकते हो, ऐसा ठीक किया। इतना क्लियर है टीचर टॉक में, 2 पॉइंट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अभी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या आएगा, रेस्पॉन्सेस आएंगे, बच्चों के रेस्पॉन्सेस आएंगे, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो देखते हैं। इसमें कौन से पॉइंट्स आ गए, 3 और 4। पहले में टीचर स्टॉक में कैटेगरी नंबर 1 और 2 आया, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रेस्पॉन्स में 3 और 4 आएगा। तो 3 में क्या मेंशन है, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ द पीपल, हम क्लैरिफाई करेंगे एंड बिल्डिंग करेंगे। क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं, या फिर डेवलप कर सकते हैं बच्चों के आइडियाज़ को। ठीक है, आइडियाज सजेस्टेड बाय ए पीपल,
कैसे डेवलप करेंगे बच्चों के आइडियाज़ को? सपोज़ बच्चों ना बच्चों के माइंड में बहुत कुछ चलता है, बिकॉज़ जब वो गेम खेलते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स दे थिंक और लॉट ऑफ थिंग्स दे डू। एक साथ मिलके ग्रुप एक्टिविटीज़ में ऐसे सोचते रहते हैं। जब सोच रहे हैं, देन वो आपको सजेस्ट करते हैं कि या ना ऐसे करने से होगा, गेम के थ्रू ही हो, आपको बता रहे हैं। तो उसको कभी-कभी सही मान लेना चाहिए एंड उनको वो चीज़ करके दिखाना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, उसके प्लानिंग को या आइडियाज़ को ग्रो करवाना चाहिए। तो उसके थ्रू क्या होगा, जब फोस्टरिंग होगा आइडियाज़, तो बच्चे क्या थिंक करेंगे कि टीचर ने मुझे वन काइंड ऑफ पॉजिटिव रिवार्ड्स दिया मेरे आइडियाज़ को चूज करके, तो वो हैप्पी हो जाएगा एंड वो न्यू आइडियाज़ और भी जनरेट करेगा। नंबर 4 पे चलते हैं। आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग करेंगे। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट कंटेंट टू प्रोसीजर बेस्ड ऑन टीचर आइडियाज विद द इंटेंट दैट पीपल विल आंसर। अभी बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, मैं टीचर हूँ, मैंने पढ़ा दिया, मेरा कंटेंट जो है उसी के बेसिस पे उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में मैं क्वेश्चन आस्क करूँगा बच्चों को कि बच्चे कितना आंसर दे पा रहे हैं। सो हम यहाँ पे इंटेंट करना चाहते हैं कि मैंने एज ए टीचर बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया, तो ऑब्वियस है बच्चे उसको समझे होंगे, उसको आंसर देंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर बच्चे दे पाते हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल टीचर, बिकॉज यू टीच इन ए गुड मैनर सो दैट दे लर्न एवरी पॉइंट बिट टू बिट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इनिशिएशन होता है एंड ये 5 एंड 6 कैटेगरी नंबर्स को कैरी करता है। 5 क्या है, लेक्चरिंग। सो लेक्चरिंग हम कब करते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ के बारे में बताना रहता है तब भी हम लेक्चरिंग करते हैं। सो गिविंग फैक्ट्स और ओपिनियन अबाउट द कंटेंट और प्रोसीजर, कोई भी चीज़ के बारे में मुझे बताना हो तो मैं आपको लेक्चरिंग दूंगी। Expressing his own ideas, giving his own explanation, or citing an authority other than a people। हम क्या करेंगे, जब भी लेक्चरिंग देते हैं ना, तब ये हमारा पॉइंट्स होना चाहिए, ये हमारा ओन नोट्स होने चाहिए, ओन पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं एज ए टीचर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चों को बताना चाहती हूँ। सो बच्चों के पॉइंट्स को मे बी मैं एक्सप्लोर करके और भी न्यू पॉइंट्स ला सकती हूँ, या फिर बच्चे भी सेम वे में वही चीज़ करेंगे कि मेरे को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज मैं एक पॉइंट पे अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, सो उस थिंग को, गुड मैनर को वो भी सीखेंगे एंड उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है गिविंग डायरेक्शंस। सो डायरेक्शंस, कमांड और ऑर्डर टू व्हिच ए पीपल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई। यहाँ पे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे या कमांडिंग करेंगे, जिसके थ्रू बच्चे उनके कंटेंट के साथ थोड़ा सा एक साथ घुल मिल के काम करें या फिर वर्क करें। यही है गिविंग डायरेक्शंस। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 5 6 हो गया, 7। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, बीच का एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया था, यहाँ पे फिर से है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज इस पॉइंट में क्या क्या आता है। इस पॉइंट में मेंशन किया गया है दैट इज पीपल स्टॉक। पीपल स्टॉक के ऊपर और एक देख लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन करना है। डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है ना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में 5 6 पॉइंट आ गया। ठीक है, 5 6 के बाद ये जो 7 8 9 है, ठीक है, 7 8 एंड 9 है, ये 3 प्रोसेस पीपल टॉक में आएगा। 3 प्रोसेस पीपल टॉक में आएगा। सो कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 8 एंड 9 पीपल टॉक में आएगा। एंड इसमें भी रेस्पॉन्स टाइप है, इनिशिएशन टाइप नहीं है, ये भी रेस्पॉन्स टाइप है जहाँ पे बच्चे रेस्पॉन्स देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करें, 7th में क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया वो एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है, हम उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। बच्चों के बिहेवियर को कभी कभी चेंज करना पड़ता है ड्यू टू सम कंडीशन और ड्यू टू सम एनवायरमेंटल इश्यूज। बच्चे क्या हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे गेट डिस्टर्ब। तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ता है ना, चेंज करना पड़ता है उनके माइंड को। सो हम जो नॉन एक्सेप्टेबल पॉइंट्स हैं उनके फीचर्स में या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको हटा के एक्सेप्टेबल पैटर्न्स को हम चेंज कर रहे हैं। सो फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेबल टू एक्सेप्टेबल पैटर्न्स। और क्या करेंगे,
दैट इज बॉलिंग समवन आउट। हम यहाँ पे ना वन काइंड ऑफ क्या कर रहे हैं ना, किसी को खींच के निकाल रहे हैं, जस्ट लाइक हम ऑड एंड आउट करते हैं ना, जो जो भी एक कल्चर से अलग हो उसको निकाल दो, या फिर कोई एक कैरेक्टर से कोई क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, या फिर जस्ट लाइक लग रहा है कि ऑड है तो उसको निकाल दो, ऐसे पॉइंट में जब आता है तो हम किसी एक को निकाल देते हैं, जो भी गलत होता नॉन एक्सेप्टेबल होगा। स्टेटिंग व्हाई द टीचर इज डूइंग, क्यों टीचर ने ऐसे किया, वैसा हम स्टेटमेंट भी देंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। व्हाट ही इज ड्यूरिंग और एक्सट्रीम सेल्फ रिलायंस, अगर उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा, अगर कर दी तो एक्सट्रीम सेल्फ रिलायंस होगा, बच्चों को क्या क्या खुद से जानने को मिलेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन को वो रिलायबल थिंक करेंगे कि मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे रॉन्ग था इसलिए टीचर्स ने मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया एंड मुझे सेपरेट करके रखा। दैट्स द पॉइंट। ये वन काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग भी बोल सकते हैं या कंट्रोवर्सी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 8, पीपल टॉक रेस्पॉन्स। पीपल टॉक रेस्पॉन्स, सो पीपल टॉक रेस्पॉन्स में टॉक बाय द पीपल इज रेस्पॉन्स टू टीचर। यहाँ पे जो भी बच्चे बोलेंगे उसको रेस्पॉन्स देंगे, रेस्पॉन्स टू टीचर, पीपल इज रेस्पॉन्स टू टीचर, टीचर को रेस्पॉन्स मिलेगा पीपल से, एंड टीचर इनिशिएट द कॉन्टैक्ट और सोलिसिट पीपल स्टेटमेंट, और दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स द सिचुएशन। पीपल जैसे रेस्पॉन्स दे सके उसके लिए सुइटेबल सोलिसिट, दैट इज अ सुइटेबल एनवायरमेंट और सुइटेबल जस्ट लाइक सुइटेबल एरिया कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा। सुइटेबल सिचुएशन कौन क्रिएट करेगा और स्ट्रक्चरिंग करेगा, टीचर करेगा, सो दैट उसी के बेसिस पे कंफर्ट जोन पे अब एक बच्चा अपना सारा आंसर दे पाएगा या फिर अपना रिस्पॉन्स टीचर को शो करेगा। फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज इज लिमिटेड, यहाँ पे बच्चों को ओनली जो सिचुएशन है उसी के ऊपर बोलने का हक है, अदर कोई पॉइंट्स पे वो बोल नहीं सकता, इसलिए फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओन आइडियाज इज लिमिटेड, पूरा खत्म नहीं हो गया, लिमिटेड पॉइंट पे है। दैट इज बच्चों को जितना बोलना चाहिए उतना बोलने का फ्रीडम मिलेगा। अभी देखो पीपल टॉक इनिशिएशन नंबर 9, टॉक बाय पीपल्स अगेन व्हेन दे इनिशिएट, जब भी वो स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेसिंग ओन आइडियाज एंड इनिशिएटिंग न्यू, बच्चे खुद के आइडियाज को जेनरेट कर सकेंगे, उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे एंड न्यू थिंग्स को भी वहां से जेनरेट करेंगे। लास्टली लास्ट पॉइंट इज द साइलेंस, दैट इज ये कैटेगरी नंबर 10 है। यहाँ पे साइलेंस और कंफ्यूजन होता है, बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं देन चुप हो जाते हैं, या फिर कुछ टाइम पे वो थिंक करते रहते हैं तब चुप हो जाते हैं। तो ये पूरे 10 कैटेगरीज के नंबर्स हैं एंड उसके कंटेंट एरियाज हैं, या फिर बोल सकते हैं कैटेगरी एरियाज हैं, एंड उसके रेस्पॉन्स इनिशिएशन पॉइंट के अकॉर्डिंग डिविजन्स हैं। ठीक है, समझ आया इतना, क्लियर है? बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीज़ मेंशन कर दिया है ना, इसलिए। सो मेरिट्स ऑफ FIACS, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैन बी यूज्ड एज ए मेजर टूल, हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मेजर टूल है मतलब मैक्सिमम टाइम जो यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड द मेजर टूल्स इन सर्विस एंड प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स। इन सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, प्री सर्विस सर्विस से पहले, उस टाइम यूज़ होता है ये टेक्निक को, या फिर इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस, इसको फीडबैक डिवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, क्लियर करते रुकिए। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर फीडबैक ना लिया जाए तो बच्चों के अंदर कौन सा इश्यूज है या फिर हमारे अंदर कौन सा प्रॉब्लम है वो हमें समझ नहीं आएगा। सो दैट इज कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को एज अ टीचर हमें भी मॉडिफिकेशन चाहिए। एवरी डे वी लर्न समथिंग फ्रॉम द न्यू courses, from the old courses also, and ongoing education services also. So जिस सिस्टम में हम हैं तो डे बाय डे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फीडबैक कंपलसरी चाहिए, एंड फीडबैक ये बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू टीचर्स बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। It is an effective tool to measure the socio-emotional climate in the classroom.
बच्चों का सोशियो मीन्स सोशल, सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल बिहेवियर, दोनों को मिक्स करके सोशियो इमोशनल, जो क्लाइमेट मतलब बच्चों का जो फीलिंग्स है उसको हम कैसे समझ रहे हैं या फिर उसको कैसे मेजर कर रहे हैं उसको भी जज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हेल्प करता है। इट एड्स एंड सप्लीमेंट टू टीचर एजुकेशन टेक्निक्स लाइक माइक्रो टीचिंग एंड टीम टीचिंग। सो ये एजुकेशन सिस्टम में और भी दो तीन चीज़ों को ऐड किया है या बोल सकते हैं सप्लीमेंट किया है। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग, जो कि होता है ना 5 to 6 मिनट्स के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है स्मॉल टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो टीचिंग। बेसिक हम पॉइंट्स को लेके पढ़ते हैं एंड 5 to 6 मिनट्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है 10 मिनट्स के अंदर खत्म। टीम टीचिंग जहाँ पे एक साथ मल्टीपल टाइप्स के टीचर एक साथ एक ही वर्क पे काम करते हैं, एक ही वर्क पे काम करते हैं। सपोज आप और मैं एक बायो की टीचर हूँ, आप मैथ्स के टीचर हैं या आर्ट्स टीचर हैं। तो हमारा एक बेसिक चीज़ है कि हम बच्चों के अंदर पॉजिटिव थिंग्स लाना चाहते हैं, तो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द टीम टीचिंग। वो चीज़ भी यहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आएगा, ये पॉइंट को देखिएगा, बाकी सारे थोड़े से हाई लेवल के हो गए, इस पॉइंट को देखिए, छोटा सा है। इट इज एन इफेक्टिव टूल इन एनालाइजिंग द वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर। वर्बल बिहेवियर हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन पढ़े ना, उसी को ये जज करता है कि कैसे पढ़ा रहे हैं, वे ऑफ टीचिंग क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, टोनेशन अच्छा है कि नहीं, पीच अच्छा है कि नहीं, वो गुड इन टॉकिंग है कि नहीं, वो सब कुछ जज किया जाता है। तो ये हो गया 5 मेरिट्स पॉइंट। डीमेरिट्स पे आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को ढूंढेंगे। सो फर्स्ट वन, इट इज कंटेंट फ्री। ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेटिंग साइलेंस। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, साइलेंस और कंफ्यूजन। सो यहाँ पे दो चीज को इसने क्या कर लिया, एक साथ मिक्स कर लिया। एक तो कंफ्यूजन होने से भी हम साइलेंस हो जाते हैं एंड उसके बाद साइलेंस भी है। सो दोनों एक साथ हो जाए तो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वाला थिंग आ गया, मतलब नॉट एप्रोप्रिएट, दैट इज कॉल्ड द इनएप्रोप्रिएट थिंग, ये क्रिएट करता है। कॉस्टली थोड़ा सा है, तो दैट इज इतने ही पॉइंट को लिखेगा, इट इज वेरी कॉस्टली और कॉस्टली अफेयर, बस इतना। पीपल पीपल इंटरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड है, पूरा कंसेप्ट पढ़ के आए यहाँ पे। टीचर स्टॉक है, पीपल स्टॉक है। पीपल टीचर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है या कम्युनिकेशन है उसको बताया गया, बट पीपल पीपल जो इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर भी, जो टॉक्स चलते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं था या फिर बताया नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।